आप समझते हैं शायद आप खुदा के घर में आकर खुदा की प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं। लेट मी टेल यू, गॉड एंजॉयज योर प्रेजेंस। बाइबल में लिखा है खुदा की खुशनुदी बनी आदम की सोबत में। सो इट्स नॉट you missing the presence of God, it's you missing your presence। सुनो ध्यान ना, समझ नहीं आई था मुझे। आपकी अपनी शख्सियत, आपकी अपनी ज़ात, सबसे पहले इसकी वैल्यू को समझने की कोशिश करें, अपनी प्रेजेंस को। यू आर, आप अपने अंदर खुदा का इमेज हैं, खुदा का अक्स हैं, खुदा का घर है कि नहीं है? कि नहीं है? खुदा के घर में आकर ही यू अंडरस्टैंड योर ओन वैल्यू, not outside. Let me tell you another way Jack. When you are here, God manifests himself because of your presence. किसके लिए इस ईंटों के घर में, किसके लिए खुदा की प्रेजेंस आती है? For you, for everyone. So किसकी प्रेजेंस की वैल्यू हुई फिर? Your own, आपकी अपनी वैल्यू है। Missing Sunday service is missing your own presence, not God's presence. खुदा तो हर जगह मौजूद है। खुदा तो आपके घर में भी मौजूद है कि नहीं है? कि नहीं है? Why here? What is the difference कि खुदा इतने? अभी मैं मिसिस बात कर रहे थे कि the greatest revelation जड़ा खुदा ने दाऊद ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਬੂਰ 139 ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਪਤਾਲ 'ਚ ਵਿਛਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। In hell, you think about, खुदा ने किहड़ा गुनाह कीता कि उत्थे भी होए, but he is there। लेकिन ਉਹਦੀ presence manifested नहीं की उत्थे। manifested mean ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। So why here? संडे ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? अगर खुदा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, अगर खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, अगर खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, why here? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ You don't understand, तो नहीं समझे। आप अपने घर में भी तो हैं, but why here? You know, आप अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं प्रोड्यूस करते थ्रू वर्शिप, थ्रू प्रेयर्स, थ्रू रीडिंग द वर्ड, लिसनिंग द वर्ड। दैट्स द डिफरेंस। हर लोकेशन की कोई ना कोई ब्लेसिंग है, कोई ना कोई कर्स है, हर लोकेशन की। When you are in a specific location of a blessing, वो blessing आपके साथ मूव करती है। When you are in a specific location of curse, पोर्टल्स की बात है। ये किस जगह कौन सा पोर्टल खुला है? सैटेनिक, डिमोनिक या गॉडली, हेवनली? कहाँ आसमान खुला है और कहाँ एनवायरनमेंट खुला हुआ है सैटेनिक? So when you are here,
आपका यहाँ होना क्यों डिफरेंस क्रिएट कर देता है आपके घर होने से? इज द एटीट्यूड, इज द एट्रीब्यूट जिसके साथ आप यहाँ मैनिफेस्ट करते हैं। एंड गॉड मैनिफेस्ट उस एट्रीब्यूट के जवाब च, उस इन्वायरमेंट के जवाब च। खुदा ऐसे मैनिफेस्ट घर में क्यों नहीं करता जैसे यहाँ करता है चर्चेस में? द रीजन इज द एनवायरमेंट। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जीसस हिमसेल्फ अपने गांव में मौजे नहीं दिखा सके बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस एंड मैनिफेस्ट नहीं कर सकी यीशु की वहां इन्वायरमेंट चार्ज ना होने की वजह से। अपने ही गांव में जिथे नीता उन्हें गाल करें डी तो खैर ये तो लिखा है नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। सो ट्राई नॉट टू मिस। मैंने बोला आप जिस लोकेशन को विजिट करते हैं यू कैरी समथिंग विद यू। नमान हीलिंग हुई, वो इसराइल चो मिट्टी भी लै गया। द रीजन उन्होंने पता सी कि इस जगह की कोई होर ही वैल्यू है। खुदा जिथे मौजूद होए, खुदा जिथे मैनिफेस्ट करे। मिट्टी लैके जाने का मतलब यही सी कि हुण जिहड़े सरजमीन ते वो सी इसराइल की मिट्टी ते वो दुआ करदा है। ऑल्टर बनाया से ने जाके कि नहीं? उन्होंने पता सी कि उस लोकेशन की ब्लैसिंग्स हैं। कुछ संडेज हो गए इस मंथ में, खुदा ने हमें इस काबिल किया कि हम वर्ड ऑफ गॉड की मैनिफेस्टेशन देख सके कैसे होती है, स्पिरिट की मैनिफेस्टेशंस, उनके सोर्सेज देख सके। मैं भी आज उसकी एक रिकैप लेते हैं, रिवीजन करते हैं थोड़ी सी। मैं चाहूँगा अपने दिमागों को थोड़ा सा स्विच ऑन करें। 2 संडेज पहले क्या हम सीख रहे थे, सुन रहे थे? जल्दी जल्दी से एक रिव्यू दीजिए। वर्ड बिकेम फ्लैश, क्या था उसमें कोई मेन? हाँ, फेथ नहीं, बिलीव। जो हमारा यकीन होता है, जो हमारा बिलीव होता है, वही हम बोलते हैं। हमने सीखा, ओके। और इसके साथ हमने सीखा कि वही चीज़ मैनिफेस्ट करती है, वही चीज़ वजूद पकड़ती है जो हम बोलते हैं। जीसस और सेंचुरियन की, सूबेदार की उस कहानी तो नहीं, वाक़े से हमने ये देखा था कि यीशु ने कोई दुआ नहीं की, सेंचुरियन ने, सूबेदार ने दुआ नहीं की, उसने कम्युनिकेट किया, कुछ बोला है। और जीसस ने उसकी कम्युनिकेशन को ही प्रेयर के तौर पर ही आंसर किया है। सो जो बोला वही जीसस ने किया है, तो यहीं से कहते हैं। सो योर टंग, आपका बोलना, आपकी ज़ुबान का, अपने माइंड का बदलना हमने सीखा था कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप हैं आज वो अपनी ज़ुबान के बलबूते पे हैं। जो कुछ भी आप हैं, आप बाय प्रोडक्ट हैं अपनी ज़ुबान का। जो कुछ भी आपके घर की सराउंडिंग है, यू आर द सराउंडिंग्स, द एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ओन टंग। आपके अपने, आपकी खिदमत का जो लेवल है वो आपके अपने बोले हुए का लेवल है। द स्पिरिट हैज़ मैनिफेस्टेड। जो आपके अंदर से वर्ड्स हैं वो स्पिरिट्स को मैनिफेस्ट करते हैं।
अगले संडे में आ जाएं। व्हाट वाज द एविडेंस, क्या सीखा था सबूत के तौर पर? वी लर्नड अबाउट द स्पिरिट, द अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप है वही स्पिरिट को प्रोड्यूस करती है, और स्पिरिट कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करती है। सो रीन्यूइंग ऑफ माइंड, अक्ल नहीं हो जाने के साथ सूरत बदलना इज इम्पोर्टेंट आपकी जिंदगियों के अंदर, के आपके अंदर से वो स्पिरिट्स निकलती चली जाएं। मेरा कलाम रूह भी है और सच्चाई भी। मीनिंग खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मेरा कलाम मेरी रूह है, या मेरा कलाम पाक रूह है, या मेरा कलाम बाप का रूह है। He said that my word is the spirit, मेरा कलाम रूह है। So whatever you listen and whatever you speak is a spirit, is a spirit, is a spirit. And I taught you कि इबादत खाने में दियो का होना was an evidence कि वो चर्च अनक्लीन स्पिरिट के अंडर चल रहा है। The spirit of the Lord और living word is absent from that place. That's the reason कि उस चर्च में एक शख्स में दियो कंफर्टेबली छुप के बैठ सकता है, हालांकि वो शख्स इबादत खाने में ही है, हालांकि वो शख्स टीचर को ही सुन रहा है, हालांकि वो शख्स रेगुलरली उसी चर्च का मेंबर है, बट द दियो इज कंफर्टेबल उस शख्स के अंदर। देयर वाज नो पावर उस इबादत खाने दे सरदार दी प्रीचिंग च, टीचिंग च, जिदी वजह ना वो दियो कदी मैनिफेस्ट नहीं आया। बट व्हेन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट केम, ही उसने कोई रिब्यूक नहीं किया, कोई कमांड नहीं की, कोई फायर रिलीज नहीं की, बट द लाइफ, द स्पिरिट वाज देयर एंड द हिडन दियो वाज एक्सपोज्ड and manifested and cast out. People of God, your words, आपका मुंह, आपकी जुबान, आपकी अकल, ये बॉडी को, ये लाइफ को ऑपरेट कर रही है। If Jesus Christ जिंदगी देने आए और कसरत की जिंदगी देने आए, most of you are missing this point. आप अपनी जिंदगियों में यही मिस कर रहे हैं अभी। You are in between ਵਿੱਚ फसे हुए जे कि ज़िंदगी ऐसी सान पाली ऐसी जड़ी निजात सी मिल गई है, बट बीच में फंस गए हैं आपके। इससे आगे भी बहुत कुछ यीशु देने आए थे, कसरत की ज़िंदगी देने, अबंडेंट लाइफ। अबंडेंस इज़ मिसिंग चर्च में से, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी चर्च। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चर्च इवन एज वेल। अबंडेंस इज़ मिसिंग and you are not responsible, I'm telling you. I am the person who is responsible for this one, and I'm working on my own. Somehow my father, my spiritual father and God, both of them, they are dealing with me in दिनों में। I struggled, शायद आप लोगों को नहीं पता, काफ़ी पिछले दिनों में हादसे हुए हैं जिनकी वजह से मैं बहुत बिजी रहा हूँ। लास्ट संडे ही आपको बताया था कि गाड़ी हिट हो गई और पूरा हफ्ता हो गया गाड़ी मेरे को नहीं गई, कल मिलेगी और इंश्योरेंस के लिए क्लेम के लिए चलेगी। देन घर में बारिश का पानी आ गया और बेडरूम और एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग। स्टोर में पानी, बेडरूम में मैं सोया हुआ था और मेरे मैट्रेस में पानी था। एंड बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। कल मैंने अभी अपना बैग खोला है और वो सारे मेरे जो नीट कपड़े थे उन बैग में पानी था, और जंग भी वहाँ से लगा जहाँ से छुपाया नहीं जा सकता। एंड द थिंग्स आर वेरी डिस्ट्रॉयड। लैपटॉप में पानी चला गया, वो मैं रात 1:30 बजे रीडिंग कर रहा था अपनी, और उधर ही रख के शट डाउन करके सोया था, लेकिन चूँकि बैटरी उसी में थी तो लैपटॉप में पानी गया और वो उसकी एक स्ट्रेन सी आवाज़ आ रही थी मुझे जब पानी आया घर में। उसकी LED में पानी चला गया और
उसमें अब रिपेयर तो मैंने करवा लिया, लेकिन उसकी एलईडी में अभी वो आधी से ज़्यादा में पानी के स्पॉट्स आ गए हुए हैं, दाग लग गए अंदर से। और कैमरे को मैंने चेक नहीं किया, कैमरा भी उधर ही पड़ा हुआ था और उसको मैंने नहीं चेक किया। मैं कहा चलो वाजे दे विच पानी, वाजा सारा पानी ना भरिया से एंड एवरीथिंग बहुत नुकसान हुआ। अभी तो वुमेन ऑफ गॉड ने अपने बैग्स नहीं खोले, जहाँ जो कपड़े इनके हैं वो दूसरे बैग्स में थे। और वी वेंट अ लॉट, बहुत नुकसान में से गुजरे हैं, बट इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। एंड आई वॉज थिंकिंग समवेयर आई हैव डन मिस्टेक्स। मुझे अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हुआ। टुडे इवन मेरे फादर ने मुझे फिर रिब्यूक किया संडे सर्विस में। उनके कुछ ऑफर्स को मैंने रिजेक्ट किया था। नहीं, ही वाज, वो मेंशन कर रहे थे उसे कि इट वाज माय मिस्टेक, और उन्होंने उसका गुस्सा किया एंड ही वाज रिब्यूकिंग मी। मैंने सुना आज उसे। एंड ओवरऑल इस चर्च की भी जो कुछ हालत हुई है, none of you is responsible. Me, myself, I consider it, and I am asking God, okay, let us revise it, let us restore it. We can, हम कर सकते हैं. Me and my God, if we could plant this church, we can revise it. अगर हैकल बर्बाद हो के दोबारा बन सकती थी, then this church can also be restored. खुदा की कुदरत से और मेरे कॉपरेशन से, आमीन। आई बिलीव सो के माय फादर, मेरे फादर ने ही टीच किया है यूसुफ के बारे में कि जो कुछ भी हो रहा था कैद खाने में, वो यूसुफ की वजह से हो रहा था। इंग्लिश में लिखा है वाज़या, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें मुकाशफे नहीं होते, लेकिन तर्जमा ही अलग होता है। उर्दू में 39वां बाब पढ़े, ज़रा उसको समझ आएगी। आप 39वां बाब पैदाइश की किताब में चलें और 22वीं आयत को। सो मॉनेटरी फाइनेंशियल लॉस वाज टू मच, बहुत नुकसान। इन्होंने सफाई की है, दानिश ने, माजिद ने, सुलेमान ने, और इन्हें 2 दिन तो सिर्फ घर साफ करते हुए लग गए हैं। अभी मेरा मैट्रेस जो है वो ऊपर पड़ा, ऊपर वाले फ्लोर पे गंदा। और लेकिन इन सब चीज़ें मिलके भलाई पैदा करती हैं, हो जाएगी भलाई पैदा, आमीन। बट वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल। और कैद खाना के दरोगा ने सब कैदियों को 22वीं आयत जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा, और जो कुछ वो करते उसी के हुक्म से करते। यहाँ आपको नहीं पता चलेगा कि बात क्या हो रही है, लेकिन इंग्लिश में वर्जन जो है वो बड़ा क्लियर कट बोल रहा है यहाँ पर। एंड व्हाटसोएवर दे डिड देयर ही वाज द डूअर ऑफ इट। व्हाटसोएवर दे डिड ही वाज द डूअर। जोसेफ, जो कुछ भी वो करते थे उसकी वजह यूसुफ ही था। जो कुछ भी वहां पर हो रहा था यूसुफ ही कर रहा था। सो सारा कुछ यूसुफ से पाया गया। रिस्पॉन्सिबल पर्सन वाज जोसेफ। सो इफ समथिंग इज रॉन्ग हेयर, इत्थे इस घर दे विच दुआ दा पैटर्न या फास्टिंग दा पैटर्न या संडे सर्विस दा फ्लो या फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, माय गुडनेस, आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी मिसहैप। जो कुछ भी होया है, जो कुछ भी हो रहा है, नॉट इवन सेटन हु इज सेटन। लिखा है आल मेरवाद दे दरवाजे चर्च ते गालिब नहीं आ सकते। सो अगर गालिब आउंदे ने, तो देन द रीजन इज द लीडर इज पीटर, nobody else. Brother Numan, you must listen it. Church plantation, the most difficult thing. And church building, तामीर करना उसे, building not इट्टां दी,
the maturity of the church, the stature of the church, the statues of the church. Spirit में उसको अलाइन रखना चर्च को is a task जिरे जे ताड़ा खून पसीना एक हो जाता है। हाँ, क्या शेयर करूँ आपसे? मैनू शेयरिंग की ज़रूरत है कि कोई मैनू शेयर करे। हम सीख रहे थे कि नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ, ना डिस्टर्ब होंगे हम हालात से, आमीन। बट कुछ ना कुछ हमें ज़रूर इस पे सीखने की ज़रूरत रहती है। हर वो क्यों रहा है सब कुछ भाई? उस घर में हम 6 साल से रह रहे हैं एंड छठे साल में ये दूसरी बार हुआ। फर्स्ट टाइम तो हमें पता ही नहीं था। नया नया पहला हमारा साल था, उस घर के क्या हालात होते हैं बारिश के बाद। लेकिन इस दफ़ा तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि हम वहाँ थे और बेटरमेंट की तरफ आना चाहिए था। बहरहाल खुदा उसमें से भलाई पैदा करेगा। मे बी गॉड इज सेइंग कि हुण मूव कर जाए तो शिफ्ट कर जाओ। आज जो कुछ आपके पास नहीं है मे बी वो आज नहीं है, कल होगा। आमीन आमीन। नो प्रॉब्लम, डोंट अंडरमाइन योरसेल्फ। अपनी प्रेजेंस को अंडर एस्टिमेट ना करें। गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर लाइफ्स। खुदा आपकी ज़िंदगी में दिलचस्पी रखता है। हालेलुया। नन ऑफ यू इज आउट ऑफ प्लान। अगर आप ज़मीन पर हैं, मैं आपको बोलूँ आपका बामकसद वजूद है यहाँ पर। इट्स नॉट यूजलेस टू बी हेयर। अगर आपको खुदा ने आपकी माँ के पेट में से बाहर निकलने दिया और यहाँ तक ले आया, देन यू आर नॉट आउट ऑफ द पर्पस ऑफ द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। आज जो आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, कल आपके पास होगा। और दानियल कहता बादशाह मैनू वक्त दे थोड़ा जिहा, अज नहीं मेरे को जवाब है, कल देंगा। जो कुछ आज आपके पास नहीं है मे बी वो कल हो। हालेलुया। नो प्रॉब्लम। उन्होंने कहा ही कुड आंसर, वो प्रॉफिट था। जिहड़ी गल मैं करन डया हनुमान भाई उदन, दे शैल ड्रीम ड्रीम्स, दूजे दे ख्वाब भी वेख लेने। दिस वाज द एबिलिटी ऑफ दिस प्रॉफिट। एंड ही सेड दैट आज नहीं कि मेरे को इंटरप्रिटेशन, आज नहीं का मेरे को सोल्यूशन, कल होएगा। गिव मी सम टाइम। हालेलुया। नो इफ यू फील दैट यू हैव फेल्ड गॉड, खुदा को आपकी वजह से खुदा को शिकस्त हो रही है, देन टेल गॉड, गॉड गिव मी वन मोर डे, वन मोर ईयर, I will prove myself. Hallelujah. I will prove myself. I will come out of this poverty. I will come out of this situation. I will come out of this poor soul winning planning plotting जड़ी मैं तैयार करने हैं। I will make a good plan for the soul winning. Ask God, God give me one more day. One more day. I will bring out the fruit. मैं ले आवांगा फल। Give me one more day. गिव मी वन मोर चांस। मुशरफ बेटे वांगू ही कहता है। बट उसमें से थोड़ा रॉन्ग, उसकी सारी टीचिंग्स पर अमल नहीं करना शुरू कर देना। सनशिप ही है, सर्वेंटहुड ही है। ये उसकी रॉन्ग टीचिंग्स उसके रॉन्ग लोकेशन की वजह से पैदा हो रही हैं। एनवायरनमेंट का बेहतर होना आपके घरों का इंतहाई अहम है। You know, this is the reason। मेरे 2 लास्ट सरमन सुन के देख लें और इस आज के सरमन को सुन लें। आई एम फीलिंग डिस्टर्बेंस टू इवन शेयर विद यू। एनवायरनमेंट की पोल्यूशन से आपको भागना होता है क्योंकि आपके सरमन्स पोल्यूट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द पुअर एनवायरनमेंट। दैट्स वाई मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अपने माउथ को कि मैं कुछ ऐसा ना आपको दे जाऊँ जो कि पिछले 2 सरमन्स की बुनियादों पर भी पानी फेर दे। आई हैव टॉट यू कि आपकी ज़ुबान से निकला हुआ आपके लिए अहम है, आपकी ज़िंदगी को बनाएगा। एंड Satan हैज़ टेम्प्टेड मी उथों रख के लेट हिम चेंज हिज सरमन्स नाउ, लेट हिम चेंज हिज टॉपिक नाउ, ताकि ये एनवायरनमेंट इसका डिस्टर्ब और इसकी टीचिंग्स में ख़राबी पैदा होना शुरू हो। बट आई एम केयरफुल अबाउट कि मैं आज रिलीज़ क्या कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैंने कहा रिकैप करते हैं आज। नॉट समथिंग न्यू, बट जो मेरे पास आज नहीं है वो कल मेरे पास होगा। हालेलुया।
किंग आई विल कम विद एन आंसर टुमारो। सेटन को भी कहें आई विल कम विद एन आंसर टुमारो। यू कैन क्वेश्चन मी टुडे वेयर इज योर गॉड, आई विल टेल यू टुमारो वेयर इज ही अबाइड्स इन मी, वो मुझ में रहता है। हालेलुया। Today if I am poor, tomorrow I will be the richest person of the town. Hallelujah. Richest person of the town. Hallelujah. If my bank is broke, you cannot change my language. You cannot change my language. You cannot change my understanding. No problem if the bank balance is poor, if the wallet is empty. Tomorrow I will have more than you, more than others मेरी surrounding च, and I will be able to give others. मैं दूसरों को भी देने लायक होऊंगा। No problem, king. You have questioned my call. You have questioned my anointing. Daniel को question किया गया था, उसकी anointing, उसकी call के ऊपर question था। आया के दास सकता है Maybe your anointing, your call is not active tonight, today, but tomorrow is your day. Hallelujah. रात को तो शायद रोना पड़ता है, लेकिन सुबह को there is a morning waiting for us, every one of us. And I am praying, मैं खुदा से आज भी बात कर रहा था, God give me one more year, one more year. There has been a battle, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जंग छिड़ी हुई है रूहानी आलम में, जो मेरी greatness के ऊपर है. You know, me, if I am not great, this ministry will never be great. I'm telling you. This is what my father taught. He said that the ministry did not make me, I make the ministry. My presence is important. So if I am not becoming great, किन्ने अयूब दी किताब पढ़नी सी अगर वो ग्रेट ना होंदा तो की तुहानू सीखण नू मिलना सी अगर वो अजीम शख्स ना होंदा तो। क्यों पास जी अहले मशरिक तो गल ही उत्थों शुरू होंदी किताब दी। You need to be a great person. All of you जो नीचे बैठे हुए, आपकी ग्रेटनेस के अगेंस्ट फाइट है। मैं आपको बता दूं, आपको पता है या नहीं पता, मुझे पता है। इट्स बीन 3 टाइम जज पॉल आंदा ना, मेरी ये सुना 3 दफ़ा मुलाकात हुई। दैट स्ट्रॉन्ग मैन, मैं और वो फर्श पर थे। वी वर फाइटिंग, वी वर फाइटिंग। द बैटल इज नॉट ओवर येट, खत्म नहीं हुई है। जोर दी। And that he spoke with me. He said that I am against your greatness. I do not want you to be great. But I will be. Tomorrow I will be. Hallelujah. Amen, amen, amen. Should I give you something? Your words, चले इसी पे रहते हैं, इसी बात करते हैं. Your words should be balanced. बेवा नू प्रॉफिट कहंदा है बर्तन धारे मंग ते बंद हो जा अंदर, और प्रॉफिट ने ब्लेस करना शुरू किया। ढूंढो उस वाले को। The words are important. Read it loudly. अम्बियाज़ादों की बीवियों में से दूसरा सलातीन 4 बाब। एक औरत ने एलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है। Your words. और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावन से डरता था। सो अब कर्ज पा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता।
तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन अराए ले। वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उड़ेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उड़ेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, बाकी जो रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। आमीन। The words are important. Abundance, God of abundance, फरावानी का खुदा, कसरत का खुदा। The prophet said, थोड़े नहीं लेने बर्तन। कितने? क्या लिखा है? बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। थोड़े नहीं लेने। You need enough, more than enough, in abundance. Your capacity should be enlarged. Because you are praying for the great anointing, but the capacity is not great. जिस anointing के लिए, जिस बरकत के लिए तू दुआ कर रही है, तू फरियाद कर रही है, you should be capable कि तू ओनू हैंडल कर सके। Because जिद्दने anointing तेरे ते जारी होना शुरू होई, जिद्दने फ्लो वधना शुरू होया, you should not run out of बर्तन। तेरे को वसाइल घट ना होन, तेरे को एबिलिटी घट ना है। योर वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। मैं जहाँ पर बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस स्क्रिप्चर को मैं किसी और संडे डील करूँ, बट टुनाइट द मोमेंट बर्तन भर गए, बेवा ने अपने मुंडे नूं कहा, एक होर दे मैनू भांडा, और वो भांडा नहीं सी। The son said, बेटे ने क्या बोला? और तो कोई बर्तन रहा नहीं। This statement was the point जहां से फ्लो बंद हुआ। बाइबल ये नहीं बता रही कि तेल खत्म हो गया। बाइबल ये नहीं बता रही कि तेल इस तो पिछले भांडे से क्यों नहीं मुक गया। इंग्लिश की लिखा है, There is not a vessel more, आगे and the oil stayed, not finished. So अगर कैपेसिटी होर हुंदी ते अबंडेंस जारी रहनी सी। Are you listening, Majid? Your greatness, your abundance is depending upon your capacity. The flow of the anointing is depending upon your capacity. ताड़ी अभी मैंने तुमसे और बातें करनी थी मगर तुम में बर्दाश्त नहीं है। The capacity. This statement जिहड़ी मुंडे ने बोली है is the killer
इज द किलर स्टेटमेंट। ऑयल ने यह जुमला सुन लिया, फिर भांडा और कोई नहीं। स्टेट ठहर गया था। डोंट स्पीक नेगेटिव। कह सकता था कि मैं जानना, लब के ले आऊंगा, ऑयल जारी रहता। विद इन द ऑयल एक कैपेसिटी है कि वो हर भांडे नूं जिहड़ा भी आंदा जाएगा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। Your words और नहीं है। I was thanking God, खुदा का शुक्र कर रहा था जब यीशु ने कहा किसी को कुछ है तो लब के लिया, and he said that मेरे को कुछ है। शुक्र है उन्हें नहीं कहता मेरे को अपने जोगा ही है, उधर लिमिटेशन लग जानी थी, वहाँ लिमिटेशन लग जानी थी वर्ड्स पे। से कहा मेरे पास है, दिस इज व्हाट। शुक्र है इस बेवा ने भी ये नहीं कह दिया कि मेरे को कुछ भी नहीं। प्रॉफिट ने कहा कुछ है ही, उन्होंने कहा हाँ तेल है। सो द ग्रेटनेस, द अबंडेंस खुदा जो देने आया इज डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटीज, इज योर कैपेसिटी। आपके अंदर है यीशु, बट अबंडेंस नहीं है, इज बिकॉज ऑफ योर कैपेसिटी। कैपेसिटी इज ओवर। आपको सिर्फ इतनी ही, आपके भांडे च इन्नी ही गुंजाइश सी कि इहदे च सिर्फ निजात दी टीचिंग ही टेक सकदी, नॉट मोर देन दिस। अगर पास्टर नवीद आपके अंदर प्रोस्पेरिटी की गॉस्पेल को डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऊपर से बहती जा रही है, एंड यू आर लीकिंग दैट, द कैपेसिटी इज नॉट देयर, द डिसिप्लिन इज नॉट देयर कि उन्हें होर पढ़िया जाए। सो वाई, मे बी आप क्वेश्चन करते हो वाई मेरे को नहीं गए, ये को है। इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटीज, नॉट योर सल्वेशन। आप सबों का एक ही खुदा है, आप सबों का एक ही निजात दहिंदा रिडीमर है, मखलिसी देने वाला। बट जो वो ज़िंदगी देने है कसरत की, वो कसरत आपकी स्टेटमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं पॉज है। ब्रिंग अ बर्तन, ब्रिंग अ कैपेसिटी, देन सी द फ्लो। अपने अंदर वो कैपेसिटी बनाकर दिखाएं उसे, देन यू सी द फ्लो। आई एम वर्किंग ऑन इट। ये नहीं है कि ये थोड़ी है कि मैं तुहानू इस तरह ही जाना, ना 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 ना, दिस इज डायरेक्टली मैनू भी चीर के लंघदा कलाम। एट ए टाइम, सम टाइम मुझे बहुत ये वर्ड इज इंपॉर्टेंट। आर यू लिसनिंग? अपने घर के एनवायरमेंट्स को सीधा करना शुरू करें। बोलचाल की बेहतरी। यीशु ने बोला इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं, यीशु कैपेसिटी की बातें कर रहे हैं आप। कईयां दी कैपेसिटी सिर्फ इन्नी है जी मैनू रोज़ दी रोटी मिलन डी, दैट्स फाइन, वंडरफुल, ओके। तो यीशु कहने नहीं, रोटी दे नाल ही थोड़ी जींदा रहंदा, कुछ मिसिंग भी है। कदी इंज वेख्या है तेन? जीसस इज सेइंग सिर्फ रोटी नाल नहीं जींदा रहंदा, होर भी जरूरियात है ने। देयर इज मच मोर कसरत अवेलेबल खुदा दे कोल, ओहदे हत्थां 'च रोटी तो हट के भी कि जबूर आके गा दिता, रोजी पांदे भुखे ना रहिंदे आज ना। दैट्स पावर ऑफ गॉड मैनीफेस्ट कर रही है। यू आर मिसिंग द अबंडेंट गॉड। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा। नो लिसन मी,
कित्थों चुकी आई थी यसु मसीह ने? कित्थों चुकी है गल? यही लिखा है ना, सेटन ने क्या लिखा है, इंज कर दे, तू कह दे ना पत्थरां नूं रोटी बन जाणगे। तो यसु ने क्या कहा? लिखा है, कित्थे लिखिया हाँ है? पुराने नामे मैं पूछन डया भाला दसो, पुराने नामे दी 39 किताबां जी कहाँ? इस्तेसना की किताब है, गालबन मैं गलत नहीं तो 8वां बाप होना, 8वां ही होना, हाँ 8वां ही, हाँ मैं उतो फास्टिंग की टीचिंग दी है शुरू दी आयतां च। जीसस कोटेड द स्क्रिप्चर। यसू नूं पता सी कि मैं इत्थे की गल करां, वर्ड्स आर इंपोर्टेंट, की गल मैं इत्थे करनी। पढ़ी जरा। इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है जीता रहता है। पढ़ी जा इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए आह और ना तेरे पांव सूजे। अच्छा रुक जा, डिड यू लिसन की गल होंडी? ये बात हुई किसके साथ है? चलो ये भी दसो मैंने। हाँ किसने सुनी थी? किसने सुनी? मोसेस ने, मूसा ने सुनी और इस्राएलियों को सुनाई। इन्हों उत्तों थोड़ा पढ़ी, बल्कि पढ़ी इन्हों अगे भी इंजी जारी रखी, आगे से पढ़ते हाँ। और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तनबीह करता है, वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझको तनबीह करता है। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए। रुकना, तीसरी आयत से मैं पढ़ देता हूँ। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया। हाँ तीसरी आयत पढ़े ने। और वो मन जिसे ना तू ना तेरे तुझको, एक ही वर्ष में 2 ऑपोजिट बातें लिखी हैं। मैंने तुझको भूखा भी किथे भाई जिस दिन रोटी नहीं सी उस दिन मन बरस जाता सी, ते भुख किथे आई? ता कि नहीं? वर्ड इज अवेलेबल, द वर्ड अवेलेबल है। तो उसका नतीजा अगे पढ़न डई सी कि ना ते तेरे तन ते ना वर्ड प्रिजर्व रखने की कुदरत रखता है। मैंने रोटी नहीं गया नो प्रॉब्लम, ये उसके आगे लिखा हुआ। आप फिर से पढ़ो, फिर पता चलेगा। इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहता, आगे बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है जीता रहता है। आगे 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने। Now God spoke with Moses. ओदियां गल्लां मोसेस नाल होंदियां रहियां। I just informed him that this happened with us. मैं उन्हें अपडेट देता रहता हूँ all the time. And he was angry at me. उन्होंने मुझ पर शदीद गुस्से का इजहार किया। And he said that सिंपली उन्होंने एक पूरा एक पैरा सा लिख के भेजा है, उसके उत्ते ही लिखा। He was more concerned about the wife and kids. He said that we are not happy at all. The life you are living with your family, and he made me responsible of everything. कि जो भी साड़ी स्पिरिचुअल डॉटर नाल ते साडे अगों बच्चों दे नाल होण डया, तेरी वजह नाल होण डया। And since then I realized that
as a head of the family, you should produce environments. Head suno dhyan. He said that we are not happy. We are responsible people. Hallelujah. As a church, मुझे और आपको हमें अपने लफ्ज़ों से environments बनाकर अपने घर को संभालना। अल्फाजों की तरतीब अभी मैंने चलते चलते कुछ टच कर दिया है। दिस वुमेन, आपको पता है इसने आके बोला तेरा नौकर, तेरा की खिदमत की अबेबा की कहती है, सर्वेंट इंग्लिश लिखा है, हाँ तेरा खादमा, सॉरी इन पढ़ी मजे ना फिर पढ़ो जरा ध्यान ना उतों दी। मेरा शौहर, उसने ये नहीं कहा योर सन, उसने ये नहीं कहा प्रॉफिट योर स्पिरिचुअल सन डाइड। शी ब्लेम्ड एक्चुअली द प्रॉफिट। जरा लफ्ज़ों में ध्यान दो। तेरा नौकर तेरे काम करदा सी, मेरा शोहर तेरा नौकर, नॉट योर सन। और इस ताने ने प्रॉफिट को मजबूर कर दिया, लिमिट कर दिया कि वो मिरेकल भी वही परफॉर्म कर रहा है जो आधार मांग के होंगे। योर लाइफ, आपकी जुबान आपके मिरेकल को भी इन्फ्लुएंस कर देती है। धारा मिरेकल। योर सर आई नो कि काश किते उन्होंने, मैं शुरू से यही गल की थी, शायद इस वजह ना हवाला अगे खोल रहा कि उन्हें मुसरफ बेटे ने ठीक स्टेटमेंट नहीं पास की थी, इन्वायरमेंट पोल्यूट होने की वजह ना तुहाडा रेवलेशन खराब हो सकता। मैनू अपने नौकरी कर लै, अब मैं इस लायक नहीं रहा तेरा बेटा। मुंडियां दी मिरास होर हुंदी, नौकरां दी होर हुंदी, लिमिट्स होती हैं। इसने जो स्टेटमेंट दी उसने लिमिट कर दिया प्रॉफिट को भी। मिरेकल पता नहीं वो की वहा देंदा इनू करके, लेकिन जिस अप्रोच ना, जिस वर्डिंग्स ना ये अप्रोच मारन डई है प्रॉफिट नू, प्रॉफिट करन ते डिया दी हेल्प, लेकिन लिमिट्स दे विच रह के। सो यू पुट लिमिट्स अपने ही मिरेकल दे रस्ते जे पुठियां सीधियां गल्लां करके। हैं तरखान ओके ले लो फिर मेरे को, जबरदस्ती का तो कोई मौजा नहीं गा। यू ऑनर, यसू ने तारीफ की, मैं पूरे इसराइल च नहीं आईंदा मान वेख के, इत्थों ही कह दे तो आंदे तरखान मुंडा बड़ाई दा। यू लिमिट पास्ट नवीर ले लिया फिर मेरे को ले लिया फिर दिस मौजे दी शक्ल बदल गई। बोर्ड मिरेकल द वर्ड्स तेरा खादम मेरा शोर। उन्हें ताना मारिया, हर टाइम तेरे ही हथ धोंदा रहिंदा सी, हर टाइम तेरे ही भांडे धोंदा, तेरे ही काम कर देंदा, गिरजे च रहिंदा सी। असीं ते इहनूं घर वेखिया ही नहीं कदी, ते कर्जे च मर गया ते मेरे मुंडियां ने भी कर्जे थले फसा गए। दिस वाज ए क्लियर कट ताना, पूरी स्टेटमेंट नूं पढ़ना जाके तुहानूं पता लगे। एंड आई नो इन्हां नूं आदत सी कर्जे च रहण दी, धार मांग के खाण दी। दिस इज द रीजन प्रॉफिट ने कहा भी यही, कर्जे में मरा ना ते कर्जा लेंदे हैं। मैं कोई गलत गल नहीं कहना। इनका लाइफस्टाइल डेवलप हो गया था, मांग के खाना ते मांग के जीना, और वो मांगना इनके ऊपर लागू हो चुका हुआ था कि इत्थों तक ओदा इन्फ्लुएंस आया कि जिदन उन्होंने मिरेकल भी होंडिया तद भी मांग के ही होंडिया। यू नीड टू चेंज योर लैंग्वेज।
मैनू मेरे प्यो ने ऑफर की थी स्पिरिचुअल फादर ने, एंड आई डिनाइड। ही सेड दैट तेनू कितने पैसे चाहिए ने? आई सेड नो, आई सेड नो। अगर मैं कदी तुहाडे पैसों 'च हथ पाया भी एज ए सन पावांगा, और अगर एज ए सर्वेंट मैनू विच लिआंदी कीती ते मैं ਉਹਦੀ लेबर करांगा बिबलिकल पैटर्न्स पे। कोई लभन को कहता मैं मजदूरी करांगा, वेला नहीं रवांगा, मैं तुहाडी विजन 'च कोई ना कुछ इन्वेस्टमेंट करांगा, कुछ ना कुछ तुहाडी खिदमत दे विच करांगा, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस व्हाट विद इन मी। आर यू लिसनिंग? पापा ने बुरा मनाया इस बात का कि ही डिनाइड माई ऑफर। आज वो सरमन में बोल रहे थे। So, सुने ध्यान से, यू नीड टू चेंज द लाइफस्टाइल कि आपकी कैपेसिटी बढ़े और कसरत की तरफ हम पाँव धर सके। हालेलुया। आज साढ़े को जोड़ा नहीं गा, कल साढ़े को होवेगा। आमीन। What big if God is with us, की रह जाता पिछे? जिन्हें रूल को दसी नहीं रखिया, जिन्हें अपने बेटे नूं दरे नहीं कीता, वो तुहाडे तो घर रख छड़ेगा। मसला यह आ कैपेसिटी। गॉड गिव्स यू हाउस, खुदा तुहानूं बनाउण दी तौफीक दिंदा, तुसीं उहनूं वेच दिंदे जे। द कैपेसिटी within you is not of that level कि घर ना घर बनता। You sold it out. That's the reason you need to work on your capacity. God gave you car and the car is gone. The capacity is reduced. हाँ, द कैपेसिटी आपको नजर नहीं आ रही, बट दिस इज द रियलिटी। व्हाट इज हैपनिंग? कैपेसिटी इंक्रीज इट। हालेलुया। इस पूरे वीक में, इस पूरे मंथ में, बल्कि आपने जो सीखा है वो है वर्ड की इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में। वर्क ऑन इट। खुदा आपको बड़ा बिजनेस नहीं पकड़ाने लगा, खुदा आपको बड़ा एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट नहीं पकड़ाने लगा, बिकॉज ही हैज़ चेक्ड यू कि आपने क्या फल दिया है पिछली बरकतों का। सो ही विल नेवर वेस्ट हिज रिसोर्सेज। बाइबल बताती है इससे ले लो और ये किसी दूसरे को थमाओ, क्योंकि ओदे च वादा मैनू नजर आउण डिया है। एंड ही विल स्नैच इट फ्रॉम यू एंड गिव इट योर ब्लेसिंग किसी होर नूं। सो ब्लेसिंग्स आर रोटेटिंग। If you will miss, किसी और दे हाथ से तानू नजर आएंगी। It happened with the ministries. मैं जिस मिनिस्ट्री से निकला हूँ, they were the leaders of the Pakistani Ecclesia, pioneers. लेकिन God spoke with them that मैं ताड़े विचों ही एक बंदा चुकांगा जड़ा हफ्ते चे एक बारी करेगा, तुसी महीने चे एक बारी मुश्किल कर दे, वो महीने चे 4 करेगा। And then that person was raised. So God snatch it from you, He snatches और वो hand over कर देता है। People of God, Jesus Christ came to give us life, not just life but the abundant life. Hallelujah. कसरत। He said that लेके आओ भांडे, जिन्हें भी थोड़े नहीं, उसको अनॉइंटिंग, अपनी कॉलिंग पर, अपनी अनॉइंटिंग पर शक नहीं था। उन्होंने कहा, तो मैंने ताना मारिया, चल टेस्ट माई अनॉइंटिंग ना, ये मेरा नौकर सी, ओके तेन मैं दसना। ऑल दो उसने मेरी गल तो कर दिया, बट उसने सारा कुछ ऐसे नहीं कर दिया, जाके बेचो। यू कम टू मी के पास्टर प्रे फॉर अस, आई प्रे फॉर यू, God will stretch forth his hand, but where is your input? Where is your input? उन्होंने कहा जाके बेचो, do it, do something, अपने हथा ना भी कर,
गॉड हैज़ डन हिज पार्ट, मैंने अपना किरदार अदा किया, खुदा ने अपना कर दिया, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो एंड डू समथिंग, सेल इट, तो जाके कर्जा लाओ। सो डोंट सिट डाउन, कीप डूइंग, करते रहें और एनवायरनमेंट पैदा करते रहें। आमीन। आशा राजा स्टेज पे, ब्लेस यू।